हे एवरीवन, माय नेम इज़ रितिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सीटेट का हम ईवीएस का सब्जेक्ट कवर करेंगे। इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं वन बाय वन कवर कराऊंगी। इसमें आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक मैं आपका विद इन 1 वीक कवर करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सिलेबस है ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें से आपका मैं आज फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लान्स कवर कराऊंगी। रेस्ट ऑफ द टॉपिक मैं वन बाय वन कराऊंगी। इसके लिए आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एंड इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी। सो आज के सेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम कंटेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे कि पूरे टॉपिक्स को एक बार समझेंगे। जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे सो दैट आपको पता लग सके कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो फैमिली जो है सबसे इजी टॉपिक है। फैमिली क्या है, एक सोसाइटी का पार्ट होती है। अब आपका क्वेश्चन होगा ये सोसाइटी का पार्ट कैसे होती है। भाई जब कोई बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, सबसे पहला इंटरेक्शन उसका किसके साथ होता है, फैमिली के साथ होता है। फैमिली ही उसको हर चीज़ सिखाती है, कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, उठना है, कैसे स्कूल जाना है, सारी A to Z चीज़ें आपकी जो होती हैं वो फैमिली सिखाती हैं। तो फैमिली जो है सोसाइटी का पार्ट होती है एंड सोसाइटी आपकी जो होती है नेबर से, फैमिली से, आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, पढ़ाते हो, वहाँ से आपके जो कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी सोसाइटी बनाती हैं। एंड सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। फैमिली इज़ अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स विद और विदाउट चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स। अब जो फैमिली होती है ना, फैमिली की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। फैमिली जो होती है इसमें क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि इसमें एक हस्बैंड हो और एक वाइफ हो, ये भी एक फैमिली है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ के जो हैं वो चिल्ड्रंस हो, तो विदाउट चिल्ड्रन भी एक फैमिली होती है, विथ चिल्ड्रन भी एक फैमिली होती है। ठीक है। अब इस फैमिली में अगर ये अपने फादर एंड मदर के साथ रहते हैं, आई मीन टू से ये जो बच्चे हैं इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ये उनके साथ रहते हैं, तब भी एक फैमिली है। ठीक है। अगर ये अपने अंकल आंट के साथ रहते हैं तब भी वो फैमिली है। तो फैमिली की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। अब फैमिली का जो रोल होता है वो क्या होता है, फैमिली में पर्सनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट। भाई फैमिली से ही तो हम स्टार्टिंग में सब कुछ सीखते हैं। हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें हेल्प करती है। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट में फैमिली का एक सपोर्ट रहता है। अब टाइप्स ऑफ फैमिली, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिली। कोई इसका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि इसी टाइप की फैमिली होती है। तो न्यूक्लियर फैमिली जो होती है इट मीन्स वन, एकल। एकल मीन्स क्या होता है, इसमें जो है आप रहते हो और आपके पेरेंट्स रहते हैं आपके साथ, आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, कोई अंकल आंट नहीं रहते। तो इसमें क्या होंगे, एक हस्बैंड वाइफ होंगे और हस्बैंड वाइफ में उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। ये आपकी होती है न्यूक्लियर फैमिली। एंड जो बच्चे आपके होते हैं वो आपके अनमैरिड होने चाहिए। अगर आपके बच्चे मैरिड हैं और आप उनके जो लॉ अपने सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ के साथ रहते हो तो वो जॉइंट फैमिली बन जाती है। अब जॉइंट फैमिली मोस्ट कॉमन वर्ड है इंडिया में, क्योंकि मोस्टली जो फैमिली होती हैं वो जॉइंट होती हैं या न्यूक्लियर होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पूरी फैमिली है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रहती है एंड अपने अंकल आंट के साथ भी रहती है। सो ये जो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें ये पूरा जो पिक्चर है, इसमें जो फैमिली है इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं एंड पेरेंट्स भी हैं। तो ये एक जॉइंट फैमिली है। मैट्रियार्कल फैमिली जो होती है इसमें वुमेन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। वुमेन जो होती हैं वो हेड होती हैं। ठीक है। जो सारी पावर्स होती हैं वो वुमेन के अंडर होती है, डिसीजन मेकर की। एंड पैट्रियार्कल जो है ये इसका अपोजिट है, इसमें फादर के पास सारी पावर्स होती हैं, फादर के ही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, डिसीजन मेकर पावर जो होती है वो फादर के पास होती है।
तो अब वन बाय वन टॉपिक को समझते हैं। यह है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मैंने आपको क्या बताया था, एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है, जिसमें आप हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं एंड उनके बच्चे होते हैं, ये एकल परिवार है। इसमें क्या है, ना तो ये अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ रह रहे हैं, ना ही ये अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ है एंड ये अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। अनमैरिड चिल्ड्रन होने चाहिए, अगर ये चिल्ड्रन मैरिड होते तो ये जॉइंट फैमिली कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए एलिमेंट्री और ट्रेडिशनल फैमिलीज और दी कैंजुअल फैमिली, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली ये देखिए, ये पूरी जॉइंट फैमिली है। इसमें क्या होता है, 3 और मोर जनरेशन, 3 या 3 से ज़्यादा जनरेशन रहती हैं। इसमें आपके हो गए ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट्स, ठीक है, कजन्स, ये सब रहते हैं। मैट्रियार्कल फैमिली में मैंने आपको बताया जो पावर होती है वो वुमेन के पास होती है, ठीक है। वुमेन जो होती है, वुमेन के पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं। शी इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर सेंट्रेड एंड मदर डोमिनेटेड फैमिली, क्योंकि मदर के पास सारी अथॉरिटी होती है। द मदर और द वुमेन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली वुमेन होती हैं। आफ्टर द मैरिज द वाइफ स्टेज बैक इन हर मदर होम। तो यूजली इंडिया में क्या होता है, जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के यहाँ पे जाती हैं, अपने हस्बैंड के घर पे जाती हैं। बट मैट्रियार्कल फैमिली में ऐसा नहीं होता है, जो लड़की है वो अपने ही घर पे रहती है। पैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है, फादर के पास सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। फादर जो होते हैं वो डोमिनेटेड, फादर के पास ही डोमिनेटेड पावर्स होती हैं। द फादर इज़ हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, जो अथॉरिटी पावर होती है फादर के पास होती है। पैट्रियार्कल फैमिली इज़ द पैट्रिलोकल इन रेजिडेंस, सन कंटिन्यू टू लिव विद द फादर आफ्टर द मैरिज। तो आफ्टर द मैरिज क्या होता है, यूजली इंडिया में लड़की जाती है लड़के के घर, ठीक है, शादी के बाद। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, पैट्रियार्कल फैमिली में कोई किसी के घर नहीं जाता है। जो लड़का है, लड़का अपने घर पे ही रहता है। जो फीमेल है वो लड़की के घर जाती है, जो नॉर्मली शादी में होता है। एंड यहाँ पे ये भी है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है वो सन को ही मिलता है। मतलब आफ्टर द फादर सन जो है वो रूल करता है फैमिली को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट टाइम इसमें आंसर लगा हुआ है, बट आई विल मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से ये ना हो, सो दैट आप खुद से आंसर सोचने की कोशिश करें कि आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है 2016 में आया था। अ फैमिली इज़ अ यूनिट ऑफ कंसिस्ट ऑफ मदर फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। एक जो फैमिली होती है वो मदर फादर एंड 2 बच्चों जो होती हैं उनसे ही बनी होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट आपको सही लग सकती है, बट एक्चुअल में ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया फैमिली की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। फैमिली जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। एंड ज़रूरी है हर फैमिली में 2 ही बच्चे हों? भाई इंडिया में तो 4-4 5-5 बच्चे होते हैं, तो वो फैमिली नहीं होगी क्या? तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली देखते हैं, इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, because there are many kinds of families and one cannot classify family as a being of only one kind। तो भाई many kinds of family तो होती हैं, बहुत सारी families हमने पढ़ी हैं, तो इसको होल्ड ऑन करके रखते हैं, ठीक है। करेक्ट, सिंस इट इज़ एन आइडल फैमिली साइज। भाई आइडल फैमिली साइज क्या एक्चुअल मीनिंग क्या है? भाई किसी के 2 बच्चे होते हैं, किसी के 1 बच्चे होते हैं, ठीक है, किसी के 10 बच्चे होते हैं, तो वो आइडल फैमिली नहीं है। तो ये जो है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। थोड़ा अटपटा सा इसके ऑप्शन है। करेक्ट, बिकॉज दिस इज़ व्हाट ऑल इंडियन फैमिलीज लाइक। भाई आप में से आप ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ आप जो हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हो। कुछ लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो जॉइंट फैमिली है। तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। इनकरेक्ट, बिकॉज दी स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट चिल्ड्रन आए बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल का मीन्स होता है जो मदर है उसने बच्चे को जन्म दिया है। अब भाई कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं वो बच्चों को अडॉप्ट भी करती हैं,
जैसे सुष्मिता सेन है, उन्होंने, उनके जो बच्चे हैं वो बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट किए हैं, तो वो फैमिली नहीं है क्या? ऑफ कोर्स वो फैमिली है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, जो अडॉप्ट चिल्ड्रन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई पेरेंट्स ने उठाई है। ठीक है, तो वो फैमिली का पार्ट ही हुआ ना वो अडॉप्टेड बच्चा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, और इसका जो सही आंसर होगा, भाई बहुत तरीके की फैमिली होती है, मैनी काइंड ऑफ फैमिली आर देयर, तो दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम प्लांट्स का टॉपिक पढ़ेंगे। प्लांट्स का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द चार्ट कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस इसके बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन नॉट मिस दिस टॉपिक। ठीक है, सो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो ये बायोटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द लिविंग बिन, ये कोई नॉन लिविंग बिन नहीं है। नॉन लिविंग मीन्स लाइक क्या हो गया, टेबल हो गया, टेबल, कूलर, जिसकी कोई जिसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। अब इस पेड़ की तो रिक्वायरमेंट है, इस पेड़ की रिक्वायरमेंट है ग्रो होने के लिए, सनलाइट की है, फूड की है, वाटर की है, मिनरल्स की है। तो ये जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे बिलोंग टू द किंगडम ऑफ प्लांटी, प्लांटी के ये किंगडम में आते हैं। दे कैन लिव ऑन लैंड एंड इन द वाटर, ये लैंड में एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं। फूड we eat comes from planet, example food, vegetables, cereals, pulses। so जो भी हम फूड खाते हैं वो प्लांट से आते हैं। दे प्रोवाइड एज अ वुड, पेपर, मेडिसिन। प्लांट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, वुड प्रोवाइड करते हैं। सो प्लांट जो है रिसोर्सेज का भंडार है। ठीक है, सो अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब दो पार्ट्स जो होते हैं वो आपका होता है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम वो होता है जो सॉइल, बिलो द सॉइल होता है, ये आपका लैंड एरिया है, एंड इसमें जो नीचे का पार्ट है, आपको पता होगा जड़ हमेशा नीचे से होती है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये रूट सिस्टम है। ठीक है, अबव द सॉइल जो पार्ट होगा वो आपका शूट सिस्टम होगा। सो ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ये आपका शूट सिस्टम है। अब शूट सिस्टम में आपका क्या आता है, सब कुछ आता है। फ्लावर, आपका फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है। ठीक है, ये सब शूट के अंदर इंक्लूडेड है। एंड रूट्स आपका बिलो द लैंड, लाइक सॉइल के अंदर वाला जो पार्ट होता है। अब शूट सिस्टम को हम समझते हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है आपका शूट सिस्टम होता है, सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये आपका रूट सिस्टम है। रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स बॉडी। अंडरग्राउंड होता है भाई, ये लैंड एरिया है आपका, एंड दिस इज़ द रूट। इट ग्रोज टूवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर नॉर्मली आप देखोगे कोई भी चीज़ लाइक पर्सन हो या कोई प्लांट हो, ट्री हो, वो अपवर्ड ग्रो करता है। ठीक है, ये जो प्लांट है ये ऐसे ग्रो करेगा ऊपर की साइड, या कोई पर्सन है वो कैसे ग्रो करेगा, अपवर्ड, ऊपर की साइड ग्रो करेगा। बट यूजुअली क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो नीचे की साइड ग्रो करती हैं। अब नीचे की साइड क्यों ग्रो करती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इट फिक्सेस द प्लांट विद इन द सॉइल एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब रूट के बेसिक फंक्शन क्या है, रूट का जो बेसिक फंक्शन है, फर्स्ट जो है वो आपका वाटर को अब्जॉर्व करना। ठीक है, ये वाटर को अब्जॉर्व करता है। एंड सेकंड जो इसका फंक्शन है वो आपका है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करना सॉइल में से। अब ये क्यों अब्जॉर्व करता है, वो इसलिए अब्जॉर्व करता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट्स होती है वाटर की एंड न्यूट्रिएंट्स की। तो भाई रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। अब ये जुगाड़ जो होता है वो रूट्स करते हैं। अब रूट का एक और काम भी होता है, जो एक्सेस फूड होता है, जो ज़्यादा मात्रा में बन जाता है फूड, उसको वो स्टोर करके रखता है। वो स्टोर करके रखता है सो दैट इन फ्यूचर जब भी रिक्वायरमेंट हो वो उसको यूज़ कर सके।
ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रूट्स हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं रूट्स के? फंक्शन जो होते हैं उसको देखते हैं। अब जो प्लांट होता है वो उसको इरेक्ट रखने में मदद करता है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। भाई ये जो प्लांट है, ये जो है, ये तो गिर जाएगा, इसको कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना। ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही खड़ा हो जाएगा, कोई मैजिक तो नहीं होता, इसको कुछ सपोर्ट तो चाहिए। तो ये सपोर्ट जो है ये जड़ें प्रोवाइड करती हैं। तो प्लांट का क्या रूट का क्या काम होता है? प्लांट्स को सपोर्ट करना, सो दैट वो सीधे रहें। रूट होल्ड्स अ प्लांट्स फैमिली टू द सॉइल, ये होल्ड करके रखता है। अब रूट क्या करता है? ये वाटर जो है इसको ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल, एंड मिनरल्स को भी ऑब्जर्व करता है, एंड ये ऊपर को प्लांट्स को ट्रांसफ़र करता है सो दैट वो अपना फूड बना सकें। सम रूट स्टोर फूड फॉर द प्लांट, एक्सेस फूड को ये स्टोर करके रखता है। अब यूजुअली जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं वो, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा, आई एम श्योर, बट वो जो होती हैं वो रूट्स होती हैं। सो रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश एंड बीटरूट स्टोर फूड, दिस कैन बी ईटन। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी रूट्स का पार्ट है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे और इनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा रूट है या रूट नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सीटेट 2011 में आया था। कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ, किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है? ये स्टेम का। स्टेम से रिलेटेड तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, नो। यस, ये होता है रूट का पार्ट, तो करेक्ट आंसर होगा रूट। बर्ड्स, नहीं, बर्ड से रिलेटेड भी नहीं हमने कुछ पढ़ा। ब्रांचेस, नो, ब्रांचेस का भी पार्ट नहीं होता। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, इसमें आंसर लगा हुआ है, बट मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगी, आंसर्स को अवॉइड करूँगी मेंशन करना, सो दैट आप अपना दिमाग को यूज़ करें कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 2016 में ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, ध्यान दीजिएगा, इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट। तो रूट के क्या क्या फंक्शन थे? प्रोवाइड ह्यूमस, ह्यूमस जैसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इसको होल्ड ऑन करके रखते हैं। टू गिव अ सपोर्ट टू द प्लांट, यस, सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको सीधा रहने में। सेकेंड था वाटर को ऑब्जॉर्व करना, ये भी करेक्ट है। थर्ड जो था, थर्ड आपका था फूड को स्टोर करना, तो ये जो तीनों हैं ये करेक्ट है। ये वाला गलत है, टू प्रोवाइड ह्यूमस, तो इसमें नॉट पूछा है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। अब शूट का देखते हैं, शूट क्या होता है। शूट मैंने आपको बताया था, ये वाला जो सॉइल के अबव वाला पार्ट होता है ये शूट होता है। तो यहाँ से अबव जितना भी पार्ट है ये ऊपर वाला शूट है। अब जो शूट होता है वो सब कुछ इंक्लूड करता है, आपका फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव, ठीक है, तो ये सारा आपका शूट का पार्ट है। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज़ नोन एज द शूट, जितना भी पार्ट होता है सॉइल के अबव ये शूट होता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्टेम ऑन विच आर अटैच्ड लीव्स, फ्लावर, ब्रांचेस, फ्रूट, बर्ड्स, ये सब क्या है इंक्लूडेड होता है शूट में। अब लीफ का क्या काम होता है? लीफ जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट में, ठीक है। अब जो फूड बनाते हैं ना वो ग्रीन लीव्स बनाती हैं। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर अ फूड फॉर अ प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। तो लीव्स का फर्स्ट काम क्या होता है? फर्स्ट काम होता है फूड को प्रिपेयर करना। अब फूड को तो प्रिपेयर कर दिया, बट इस प्रोसेस को कुछ कहेंगे भी तो सही। तो फूड को प्रिपेयर करने के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस जो है ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th-10th में ये टॉपिक होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मिनट ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये जो आपकी लीव है, लीव में ये जो आपको ये दिख रहा है ओपनिंग्स, इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीफ का, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द प्लांट। अब आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, मतलब अब्जॉर्व करते हैं, एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन करता है? ये स्टोमेटा करता है। जो स्टोमेटा है वो गैसेस को एक्सचेंज करता है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा और ऑक्सीजन को एक्सहेल करेगा। लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर रिटन एज अ फूड सच एज स्पिनच, लेट्यूस, कैबेज।
सो पहले जैसे मैंने बताया रूट जो था, रूट में देर आर सम वेजिटेबल्स जो हम कैरेट रेडिश ईट करते हैं, ऐसे ही सेम लीव्स जो होती हैं हम लीव्स भी खाते हैं। हम लीव्स में क्या होता है, स्पिनिच होता है, लेट्यूस होता है, कैबिज होता है, ये लीव्स होती हैं, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो जो मशरूम है वो एग्जाम्पल है इसी चीज़ का। नॉन ग्रीन प्लांट सच एज मशरूम डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड मशरूम जो है अपना फूड खुद नहीं बनाता है। अब लीव्स के फंक्शन क्या होते हैं, लीव्स के फंक्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स अपना खाना वो खुद बनाता है, ठीक है। तो पहला इसका काम क्या हो गया, अपना फूड खुद बनाना। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड प्रोड्यूस करने के पूरे प्रोसेस को कहते हैं। एंड ये कहाँ होता है, ये लीव्स के अंदर होता है, ठीक है। सनलाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। ये जो लीव्स होती है ना, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि हेल्प करता है ये सन की लाइट को ऑब्जॉर्व करने में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जॉर्व बाय स्टोमेटा। तो लीव्स के अंदर मैंने आपको बताया था स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है एंड रिलीज क्या करता है, CO2। वाटर इज टेकन फ्रॉम रूट्स। अब खाना बनाने का एक प्रोसेस होता है, भाई पानी की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, ऐसी तो बन नहीं जाएगा। तो इसको क्या करता है, ये जो लीव्स हैं, लीव्स क्या करती हैं, सनलाइट ऑब्जर्व करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती है, वाटर ऑब्जर्व करती है। वाटर कहाँ से ऑब्जर्व करती है, ये जो रूट्स हैं, रूट्स में से ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करती हैं, ग्लूकोज रिलीज़ करती हैं, फिर ये ऑक्सीजन भी रिलीज़ करती हैं एंड ये वाटर भी रिलीज़ करती हैं, ठीक है। अब लीव्स के फंक्शन क्या होते हैं, प्लांट्स लूज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारा पानी अपना लॉस कर देते हैं, ठीक है। लॉस कैसे कर देते हैं, वो इवेपरेट हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। जब ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जब अपना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस कर देती हैं प्लांट्स, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है। द एग्जिट ऑफ वाटर इज थ्रू दी स्टोमेटा। ये जो वाटर रिलीज होता है, ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है, स्टोमेटा से। द स्टोमेटा आर यूजली ओपन ड्यूरिंग द डेज एंड क्लोज इट नाइट्स। तो जो यूजली प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, वो आपका डे में होता है। डे में क्यों क्यों होता है, क्योंकि स्टोमेटा उसी टाइम वर्क करता है। ट्रांसपिरेशन पूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस एक्सेंट। ये ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द पार्ट्स ऑफ ट्रीज। अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, भाई वाटर तो इवेपरेट हो गया, वाटर इवेपरेट हो गया, तो इनको वो भी तो चाहिए, इनको क्या चाहिए, इनको वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, खाना बनाने के लिए सनलाइट भी चाहिए। बट यहाँ पे तो पानी बचा नहीं, लीव्स में तो पानी बचा नहीं, अब इनको पानी तो चाहिए होगा ना। तो रूट्स क्या करती हैं, रूट्स जो हैं वाटर प्रोवाइड करती हैं इन लीव्स को, स्टोमेटा को, ठीक है। ये रहा, आप इसमें देख सकते हो, वाटर ट्रेवल थ्रू दी प्लांट। अब कॉन्सेप्ट चेक करते हैं आपका, ये जून में आया था पेपर। व्हाट इज द विच इज़ द प्लांट ऑफ इवेपरेट वाटर। वाटर कौन इवेपरेट करता है, स्टोमेटा। यस, स्टोमेटा इवेपरेट करता है, क्योंकि ये खाना भी बनाता है, फूड बनाता है प्लांट्स का। फ्रूट हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, फ्रूट्स नहीं है, ब्रांचेस भी नहीं है। रूट क्या करता है, रूट जो है वो वाटर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, स्टोमेटा को वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है इवेपोरेट कहाँ होता है, इवेपोरेट स्टोमेटा में होता है, ठीक है। अब फ्लावर हम पढ़ते हैं, फ्लावर के बारे में जानते हैं। फ्लावर आर मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है प्लांट की। अगर आप कोई भी प्लांट देखते हो, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, फ्लावर्स ही लगते हैं, ठीक है। स्मेल ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बीज टू पॉलिनेट द फ्लावर। सो जो फ्लावर की स्मेल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, इसी की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं, बीज होती हैं, वो फ्लावर पे आती हैं
एंड वो पॉलिनेट करती हैं। तो फ्लावर जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं। रिप्रोडक्शन वो कैसे होगा, जो पॉलिनेट प्रोसेस होता है उसके थ्रू होते हैं, ठीक है। फ्लावर दैट वी ईट आर ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। अब इस फ्लावर क्या है, ये फ्लावर है, ब्रोकली एंड दी कॉलीफ्लावर, ये फ्लावर, इनको फ्लावर कहते हैं, ठीक है। बर्ड्स ग्रो इनटू द फ्लावर एंड फ्लावर बिकम्स फ्रूट इंक्लूजिंग द सीड एंड सीड्स। तो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, फ्लावर बनते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट बनते हैं, ठीक है। अब ये फ्रूट्स के कुछ देख लेते हैं। वन सीड, आपने मैंगो खाया होगा, उसमें आपने देखा होगा एक ही गुठली होती है, तो वन सीड वाला कौन सा होता है, मैंगो होता है। सेम विद द चेरी। फ्यू सीड्स, जो एप्पल होता है, एप्पल्स में आपने देखे होंगे कुछ सीड्स होते हैं जब उसको हम खाते हैं, ऑरेंज में भी ऐसी हैं। बहुत सारे सीड्स जो होते हैं वो वाटरमेलन में एंड पपाया में होते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। एंड बनाना, बनाना का कोई सीड नहीं होता, जब आप खाते हो आपको कोई सीड नहीं मिलता उसमें, ठीक है। विच फ्रूट अमंग द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन सीड। 2011 में क्वेश्चन आया था। फिग, नहीं, फिग में नहीं होता। मैंगो, यस, एक सीड किस में होता है, मैंगो में। बनाना में कोई सीड ही नहीं होता है, एप्पल में कुछ सीड होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसका समरी देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट्स। अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लांट। अब हमारे अर्थ पे इतने सारे प्लांट्स हैं इसलिए उसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ऑल्दो अगर देखा जाए तो प्लांट सब कम हो रहे हैं आजकल, ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है। Planets helps to maintain gaseous balance in the air through the photosynthesis. Yes, इसमें जो प्लांट्स हैं हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑक्सीजन आपको पता है ये है मेन सोर्स ऑफ लिविंग है। बिना ऑक्सीजन के तो हम भाई मर जाएंगे। हमारे पास वाटर एंड द ऑक्सीजन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिविंग, ठीक है। इट कंज्यूम्स CO2 emitted by animals and produce ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करती है, इनहेल करती है, एंड एक्सेल क्या करती है, CO2 को, सॉरी, ऑक्सीजन को ये क्या करती है, एक्सेल करती है। प्लांट्स प्रोवाइड ऑल ऑब्टेन बाय, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स क्या है, वो आपको ऑयल भी प्रोवाइड करते हैं। जो इसके ऑयल्स के एग्जांपल हैं वो मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। प्लांट्स हैव दी मेडिसिन वैल्यू लाइक तुलसी, नीम, गार्लिक, एलोवेरा। तो प्लांट्स में आप जो मेडिसिन खाते हो, जब आप बीमार हो जाते हो तो जो मेडिसिन बनती है वो इन प्लांट से भी बनती है, तुलसी, नीम, गार्लिक। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं PDF जब पूरा टॉपिक, पूरा EVS का टॉपिक ख़त्म करा दूँगी तब मैं आपको PDF टेलीग्राम पे दे दूँगी। एंड इससे पहले के जो मैंने सेशन लिए थे उसकी PDF आपको अभी थोड़ी देर में मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगी। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। लीफ क्या होती है ये हमने पढ़ा था, स्पिनच, कोरिएंडर, स्टेम, पोटैटो, शुगर केन, रूट्स हमने ये भी पढ़ा था, कैरेट, बीट रूट, एप्पल, मैंगो, ठीक है। सीड्स, राइस, व्हीट, मेज, फ्लावर, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। 2014 में ये क्वेश्चन आया था। इसका टॉपिक मैं आपको अभी कवर कराती हूँ। स्पेशल प्लांट्स एंड देयर फीचर्स। अब कुछ अलग तरीके के भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। तो डेजर्ट ओक जो है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इट इज़ फाउंड इन ड्राई डेजर्ट। डेजर्ट ओक कहाँ मिलता है, ड्राई डेजर्ट में मिलता है, इन द रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द डेप्थ ऑफ दिस रूट इज़ नियरली 30 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। अब इसकी हाइट मान लो आपकी 1 फीट है तो 30 टाइम्स इसकी रूट हो सकती है। 30 टाइम्स आप समझ रहे हो, इसका 30 गुना, इसका 30 गुना। तो द डेप्थ ऑफ दिस रूट इज़ नियरली 30 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। तो इससे 30 गुना हो सकती है इसकी रूट्स ट्री के। इट हैज़ अ वेरी फ्यू लीव्स एंड इट हैज़ लॉन्ग सिगमेंटेड ब्रांचेज। इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज अ टॉल एज अ 10 to 15 फीट्स। ये ज़्यादातर 10 to 15 फीट्स टॉल होता है। रूट्स ग्रो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच द वाटर and it's stored in the trunk. The local people use to put in the thin pipe into the trunk of the tree to drink this water.
तो क्या होता है यहाँ पे, इसकी जो जड़ें हैं ना वो ज़मीन के अंदर जाती रहती हैं, जाती रहती है, जाती रहती हैं, जब तक इनको पानी नहीं मिल जाता। जब इनको पानी मिल जाता है तो ये ट्री क्या करता है, यहाँ पे ना एक ट्रंक होता है, वहाँ पे वाटर को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इसका मीन्स यही है, गो डीप इनटू द ग्राउंड, जब टिल दे रीच दी वाटर, जब तक वाटर नहीं मिल जाता ये अंदर जाते ही रहते हैं। एंड यहाँ पे जो ट्रंक है वहाँ पे वो वाटर स्टोर हो जाता है। अब ये डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में पानी आपको पता है बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस ट्रंक में थिन पाइप डालते हैं और वहाँ से पानी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ डेजर्ट ओक, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। यस, ये करेक्ट है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताऊंगी। तो कभी मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि ए ऑप्शन करेक्ट है, तो आप ये देख लो ए कहाँ कहाँ आ रहा है। ए आ रहा है फर्स्ट में, सेकंड में एंड थर्ड में, तो इसका मीन्स थर्ड इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज़ इट्स रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। ठीक है, इसको हम होल्ड ऑन करके रखते हैं। दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज़ इट्स रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट इसको होल्ड ऑन करके रखते हैं। ठीक है, द रूट्स ऑफ द ट्री गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। यस, ये हमने पढ़ा है, ये एकदम सही है कि जो इसकी रूट्स हैं वो अंदर तक जाती रहती हैं जब तक इसको पानी नहीं मिल जाता। पानी मिल जाता है तो वो ट्रंक के अंदर स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो सी देखते हैं किस में है। सी है इसमें, सेकेंड में है सी एंड थर्ड फोर्थ में है सी, तो इसमें ए बी डी, ये भी हो गया गलत। ठीक है, अब डी को देखते हैं। दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक, लोकल पीपल यूज अ थिन पाइप टू ड्रिंक दी वाटर। ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या ठीक है, ए सी डी, ए सी डी सेकेंड वाला करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब बेनियन ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का। इट हैज़ अ लाइफ स्पैन ओवर दी 200 ईयर्स, 200 ईयर का स्पैन होता है एक बेनियन ट्री का। आप समझ रहे हो, 200 साल एक बेनियन ट्री जीता है। हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ बेनियन ट्रीज आर एक्चुअली द रूट ऑफ द ट्री। अब ये जो ट्री है ना ये काफ़ी बड़ा होता है, तो ये आप ब्रांचेस देख रहे हो ये एक्चुअल में इसकी रूट है। ठीक है, दीज ग्रो डाउन फ्रॉम दी ब्रांचेस अंटिल दे रीच दी ग्राउंड। अब ये जो ब्रांचेस है ना ये ग्रो होती रहती हैं जब तक ये ग्राउंड को टच नहीं कर लेती। अभी ग्राउंड को टच करेंगे तभी तो ये इसको सपोर्ट कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था रूट्स जो होती हैं सपोर्ट करती हैं प्लांट्स को, ट्रीज को। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्रीज। रूट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेनियन ट्री के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रीज को। इट्स लीफ बार्क सीड्स आर मेडिसिन वैल्यू टू ट्रीट द डिसीजेज लाइक डायरिया, डेंटल, डायबिटीज़ एंड यूरिन डिसऑर्डर। तो बेनियन ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मेडिसिन वैल्यू है। जितनी भी ये जो बीमारियां होती है डायबिटीज़, डेंटल, ठीक है, ये हेल्प करती हैं इनकी मेडिसिन बनाने में। अब इसका ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ रूट ऑफ बेनियन ट्री। 2015 में ये क्वेश्चन आया था सीटेट में। रूट हैंग डाउन फ्रॉम दी ब्रांचेस, हाँ हमने पढ़ा था। ये जो ट्री होता है इसकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर से ब्रांचेस से नीचे लैंड तक जाती हैं। ठीक है, इट हैज़ ए लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ ओवर 2000 ईयर्स, नो 200 ईयर्स। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, इसकी 200 साल तक होती हैं। इट्स लीफ बार्क सीड्स एंड मेडिसिन वैल्यू, यस ये भी करेक्ट है। जितनी भी डायरिया, डायबिटीज़ वाली बीमारी होती हैं उसकी ये मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है। रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्री, जितनी भी रूट्स होती हैं प्लांट्स हो, ट्रीज हो, कुछ भी हो, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या पूछा था, नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स। के करेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है भाई, ये 200 साल होता है, 2000 साल नहीं होता। अब खेजरी टी भी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पेपर में आया था जो मैंने पेपर दिया था सीटेट का। खेजरी और खेजरी टी इज इन फाउंड इन राजस्थान। कहाँ मिलता है ये, राजस्थान में मिलता है। इट्स फ्रूट आर इटन एज अ रिच प्रोटीन सोर्स, बार्क ऑफ द ट्री इज यूज्ड एंड मेडिसिन। इसका जो फ्रूट होता है बहुत ही रिच होता है प्रोटीन्स में।
एंड इसका जो ट्री है ये मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है। एंड इंसेक्ट्स कैन नॉट हार्म वुड, इसकी जो वुड होती है सबसे अच्छी होती है फर्नीचर्स बनाने के लिए, क्योंकि इंसेक्ट इसको हार्म नहीं कर पाते। बनाना बताया था मैंने आपको, इसका जो होता है कोई सीड नहीं होता है। द बनाना स्टेम इज एक्चुअली अ फ्लावर स्टॉक ऑफ द बनाना प्लांट। जो बनाना का स्टेम होता है ना वो फ्लावर स्टॉक होता है। इट्स अ हर्ब, ये भी मेडिसिन की तरह यूज़ होती है। एंड इट्स अ फ्लावर एंड अ फ्रूट, बोथ आर ईटेबल। तो ये जो केला होता है ना, केला का जो छिलका होता है और जो केला होता है वो दोनों ईटेबल होते हैं। इस केले छिलके को भी हम खा सकते हैं, बट यूजुअली हमारे यहाँ तो नहीं खाते हैं। अब आपके यहाँ खाते होंगे तो बताना, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ फ्रेंड्स हैं वो केले की छिलके की सब्जी लेके आती थी। अब पता नहीं कैसे खाते हैं केले के छिलके, आई डोंट नो। आप बताना कमेंट में आपके यहाँ खाते हैं या नहीं खाते। अब नेपिथिन्स और पिचर प्लांट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इट इज़ अ कार्निवोरस एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब ये क्या करता है ना, ये इंसेक्ट्स को खा जाता है और जितने भी जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको ये खा जाता है। ये काफ़ी डेंजर सा प्लांट होता है, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है, कार्निवोरस एंड इंसेक्टिवोरस। इट ट्रैप्स इंसेक्ट, फ्रॉग एंड माइस। ये चूहों को खा जाता है, फ्रॉग को खा जाता है, इंसेक्ट को खा जाता है। आप सोच सकते हो कि एक प्लांट खा जाता है चूहे को या फ्रॉग को। फीचर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये जो प्लांट होता है ना, ये लीफ है एक, ये लीफ से बना है प्लांट। इट प्रोड्यूसेस गुड स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। पहले भी हमने पढ़ा था, जो फ्लावर होता है उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। इन द सेम वे दिस प्लांट ऑल्सो अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स एंड द अदर एनिमल्स। इट इज़ फाउंड इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, मेघालय में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, मेघालय में मिलता है इंडिया में, ठीक है। इट्स फाउंड इन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मेघालय इन इंडिया। प्लांट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस है तो फोटोसिंथेसिस से भी अपना फूड बना सकता है। इट ईट्स इंसेक्ट्स टू ओवरकम डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब ये क्यों खाता है इंसेक्ट्स को, ये इसलिए खाता है क्योंकि इसको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कम करना होता है। अभी 2011 में आया था पेपर, देखते हैं। इन द पिचर प्लांट, द पिचर इज द मेड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या पढ़ा था हमने, लीफ। लीफ का है ये मॉडिफिकेशन। करेक्ट आंसर इज 1। ब्रांचेस का है नो, स्टेम का है नो, फ्लावर का है नो। Nepenthes is a plant which traps the eats frog insects in even mice in our country. The planet found in, कहाँ पढ़ा था ये हमने, मेघालय में पढ़ा था। मेघालय में ये हमें मिलता है इंडिया में, बाकी इंडोनेशिया में एंड ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो इसका आंसर है सेकेंड। अरुणाचल में भी नहीं है, असम में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है। अब ये एनिमल वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको सेकेंड वाले सेशन में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। तो उसके बाद क्या है, मैं देखूंगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, मैं उससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बना दूंगी। और जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी हाउ टू क्लियर सीटेट, उसमें बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिला, तो थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। अब ईवीएस के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना है वो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये वाली जो स्लाइड है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एनिमल्स की। ये मैंने स्लाइड बना दी है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ही कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। अब जो कंटेंट है उसको बनने में टाइम लगता है, तो इसके ईवीएस के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इसकी पेडागॉजी भी करानी है तो देखते हैं, ईवीएस के इस 1 वीक के सेशन के बाद मैं पेडागॉजी भी कवर करा दूंगी। एंड इफ़ you like the video, please like, share and subscribe the channel. And thank you so much for watching my channel. My name is Ritika and bye bye. See you soon.